सो अमन, होता है हर सक्सेस स्टोरी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है ना। लाइक कई बार हम मैच देखते हैं ना, तो मैच में देखते हैं कि सामने वाली टीम जीत रही है, अचानक एक विकेट गिरती है और पूरा मैच हमारी तरफ टर्न हो जाता है। सो आपने लगातार 4 बार गेट दिया और अच्छा खासा रैंक अब आपका आया है, एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हो। सो आप क्या मानते हो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? सर, अगर मैं जनरल बात करूं तो सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल इमोशनल्स होते हैं, बिल्कुल। कुछ कुछ फाइनेंशियल्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड होते हैं। मेरे केस में शायद एक इमोशनल एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे पास। ओके। मैं पीएचडी के साथ साथ अपना गेट का एग्ज़ाम भी दे रहा था। और अगर आप डायरेक्ट बीटेक से पीएचडी में आते हो तो एक चीज़ और आपको आती है कि आपको कोर्स वर्क्स डबल करने पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि सही आपको बात है। एमटेक के कोर्स वर्क भी पीएचडी में करने करने पड़ेंगे, क्योंकि पड़ेंगे। आपने और पहले नहीं करे हुए। तो हम्म। थोड़ा कोर्स वर्क की वजह से आपको टाइम कम मिलता है, क्योंकि आपको पहले तो अपना प्रोजेक्ट भी देखना है, कोर्स वर्क भी कॉलेज के देखने हैं, और उन सब से टाइम निकाल के गेट का भी प्रिपरेशन देखना है। तो एक 2018 और 19 के प्रिपरेशंस मेरे उतने फुल फ्लेज्ड नहीं हो पाए थे जितना मैं चाह रहा था। बट क्योंकि मैं टाइम देता रहा तो इसलिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे आया। 18 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, 200 रैंक के सपोज। 19 में फिर वापस 198 रैंक आया, 200 रैंक का अगेन डिफरेंस आया। बट एक टाइम आया कि वन ऑफ माई सीनियर्स ओनली, उन्होंने, और वो मेरे बहुत खास सीनियर हैं, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में मुझे बोला कि जिस हिसाब से तेरा ये प्रोग्रेशन है, ये 200 200 200, तो तू 6 साल में तो तू रैंक ले ही आएगा। तो ये भले ही उन्होंने बहुत मजाक में बोला, बट वो कहीं ना कहीं एक ईगो टच कर गया कि ये सच में ये इनका फैक्ट है या फिर ये मेरे तरफ से सच में कुछ गलती हो रही है। तो वो 2019 से 2020 के बीच में जो टाइम आया, शायद उसमें टाइम ने भी मुझे थोड़ा सपोर्ट किया। और ये फैक्ट है कि आप हार्ड वर्क करते जाएं, 100% जो सक्सेस है ना वो एश्योर्ड नहीं है जब तक आपको वो 1-2% का लक साथ नहीं देगा। सही बात है। तो वो लक मुझे साथ दिया क्योंकि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम खत्म हो गया था नवंबर में। तो मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने खाली मिल गए मेरे 2020 के प्रिपरेशन के लिए। तो वो 3 महीने मैंने लगा दिए। तो वो ईगो था वो कंबाइन कर गया इस 3 महीने का, जो लक फैक्टर मुझे मिला, ये खाली 3 महीने का टाइम। तो इस वजह से ये शायद मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा जो मुझे 198 से सीधे 17 रैंक तक लेके आया। ग्रेट। सो गाइस, आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे इंस्टेंस मिलते होंगे जहाँ पर शायद आपके अपने, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, हो सकता है काफ़ी कुछ आपको बोलते हो, है ना। तो ऐसे टाइम पे उन सब चीज़ों को आप 2 वे से ले सकते हो। यू कैन टेक देम इन ए नेगेटिव वे और यू कैन टेक देम इन ए पॉजिटिव वे। अमन ने उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया और आज आपके सामने है, देखो एक सक्सेस स्टोरी है। तो आप भी अगर उन चीज़ों को एक पॉजिटिव ईगो पर लो और अपने ऊपर मेहनत करो, काम करो, तो जैसा कि अमन ने बताया, लक भी आपका साथ देता है ना, कि किस तरह से इनका एग्जाम कॉम्प्री खत्म हुआ नवंबर में, 3 महीने पूरे फ्री मिले। सो एक लक फैक्टर, टाइम फैक्टर, इन्हें सब कुछ मिला। तो सब चीज़ें इनकी हेल्प करती है ना। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो और उन चीज़ों से मोटिवेट होके आगे लाइफ में कुछ करने की सोचते हो तो सो कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना यार, पॉजिटिव वे में लेना है, अपने ऊपर काम करना, और आप देखना कि हर कोई आपका साथ देने लगेगा अल्टीमेटली।